चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग को रिपीटेड वाला टर्म पहचानना पड़ेगा ना। तो इसमें रिपीट कहाँ सर पढ़ते हैं एक बार। 3 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस, मतलब देखो यहाँ से हमारा देख के भी पता लग रहा है 3 प्लस, फिर से हमारा ये वाला पार्ट पूरा रिपीट हो रहा है ना। अगर हम लोग पूरे को y मानते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन, यही लिखेंगे ना। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस, इसको नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 4y प्लस 1, ये नीचे y को ऊपर भेज सकते हैं इस तरह से, है ना। क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y इक्वल टू कितना 12y प्लस 3 प्लस y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 4y प्लस 1 इस तरह से। चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 12y प्लस, इसको क्या बोलते हैं 13y लिख लेते हैं ना, 13y प्लस 3। तो इधर लाएंगे तो कितना 4y स्क्वायर 12y माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। अब y का वैल्यू निकालते हैं। चलो y का वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा चार से ही। y इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस बी 12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 48 हो जाएगा क्या, अपॉन में 2a, तो कितना हो जाएगा 12, अंदर कितना आ रहा है 192 आ रहा है ना। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, 16 से मल्टीपल है क्या ये 182 आएगा 8√3। चलो सिंप्लीफाई कर ले, 8√3 आ रहा है, ठीक है। चलो तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 12y में कितना 8 प्लस माइनस √3 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इधर कितना बार में 3/2 प्लस माइनस √3 आ गया। तो एक तो हमारा आ गया 3/1.5 प्लस √3 आ गया, और एक आया हमारा 1.5 माइनस √3। इसमें अब बात है इस कौन सा वाला है, हम लोग एक्शन को ध्यान से देखोगे ना, जो भी है यहाँ पे 3 प्लस समथिंग है ना, 3 प्लस समथिंग मतलब 3 से तो बड़ा ही होगा, इस तरह का मान के चलेंगे, है ना। 3 प्लस समथिंग मतलब पॉजिटिव ही एक तरह का समझ लेंगे, जो भी आ रहा है इधर देख लेंगे। 3 प्लस समथिंग मतलब पॉजिटिव में ही ये सारा चीज है ना। तो इसलिए हमारा ये वाला लेंगे 1.5 प्लस 3 प्लस समथिंग, अगर 3 से तो बड़ा होगा ना जो भी आएगा। इसको तुम एग्जैक्ट वैल्यू रख के भी देखोगे 3 से बड़ा आ रहा है ना, ठीक है। इसलिए हमारा 1.5 प्लस √3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था 2021 में पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन। समझ में नहीं आया क्या, x इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, मतलब इतना हमारा रिपीट हो रहा है ना, कितना रिपीट हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला हो रहा है, कौन सा वाला आ रहा है बताओ, ऊपर का हो रहा है ना। हाँ 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, मतलब इतना वाला हमारा पोर्शन रिपीट हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस x लिख सकते हैं, यही सब लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारे x का 2 वैल्यू आ रहा है, और देखा जाए तो यहाँ 1 अपॉन में 1 प्लस समथिंग आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ही एक तरह से है ना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना। 4 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस फर्स्ट, इसी को माने सब लोग ना, ठीक है। चलो करते हैं इसको, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन कितना y, यही ना, ठीक है। y इक्वल टू कितना 4 प्लस 1, चलो y हमारा ऊपर लिख लेते हैं 5y प्लस 1, 5y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 20y प्लस 4 प्लस y, 5y स्क्वायर 21 इतना माइनस 20y आ जाएगा, यही सभी का आया क्या, ठीक है।
ये वाला हो गया सभी का। एक्स को टी मान लेते हैं ना, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 + 1/x² को कितना, हाँ चलो पुट करते हैं यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 27t प्लस 8 इक्वल टू 0। हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया है ना। टी का वैल्यू बताओ जल्दी से, 9t स्क्वायर माइनस 27t और माइनस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ट्राई करो, कितना कर सकते हैं हम लोग, 9t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 3t, यही कर सकते हैं क्या, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3t कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3t माइनस 10 प्लस 1 कॉमन, तो 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 3t माइनस 10 आ गया एक फैक्टर, दूसरा 3t प्लस 1। इसमें से हमारा t का वैल्यू क्या आ रहा है, t का वैल्यू आ गया हमारा 10/3 और माइनस 1/3। ठीक है, अब हम लोग t को क्या रखेंगे, t हमने क्या माना था, x + 1/x माना था ना। अरे तुम लोग को याद है क्या, x + 1/x का वैल्यू क्या हो सकता है, मैंने बताया था ना दो केस। x + 1/x का जो वैल्यू आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है, कब आता है, जब x नहीं, जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होता है, देन हमारा क्या होता है, x हाँ 2 से इनफाइनाइट आता है, और x लेस देन 0 रहता है तो माइनस इनफाइनाइट से -2 आता है ना। इस बेसिस पे भी हम लोग इसको देख के ऑप्शंस को जो भी आंसर आया उसके बेसिस पे बता सकते हैं। से x + 1/x का मतलब t का वैल्यू कितना आया, 10/3 आया है और -1/3। तो हमने t किसको माना था, x + 1/x को। एक बार 10/3 के लिए सॉल्व करेंगे और है ना, -1/3 अगर देखा जाए एग्जैक्ट वैल्यू तो किसके बीच में, -2 और 2 के बीच में ही आएगा ना। तो हमारा हम लोग जानते हैं क्या, x + 1/x का वैल्यू जो आता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है, कब, x जो हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, और x + 1/x हमारा लेस देन -2 आता है, कब आता है, जब x लेस देन 0 आता है। इसका मतलब हमको ये पता लग रहा है कि जो x + 1/x का वैल्यू है कभी भी ये -2 से 2 के बीच का वैल्यू तो नहीं देता है, पता लगा। ये हमारा -1/3 जो है इसी के बीच में लाई कर रहा है ना, इसी में लाई कर रहा है, तो कभी हमारा पॉसिबल नहीं है, मतलब रियल नंबर हमारा x रियल में पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी हो सकता है ना। अगर इमेजिनरी हो सकते देखो कैसे रियल में पॉसिबल नहीं है, चलो ध्यान देते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसा हो जाएगा, x² + 1/x इक्वल टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0 ना। ये करेंगे, इसका d चेक करो, d क्या हो रहा है, b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 3 ना, क्या हो, एक निगेटिव हो रहा है 36 आ रहा है, मतलब -35 हमारा क्या आ रहा है, एक निगेटिव नंबर है। जब d निगेटिव होता है तो क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब इसका मतलब हमारा रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ में आया चीज़। तो वो चीज़ जो हम लोग पढ़े हैं ये वाला सबको मतलब याद होना चाहिए ना, ऐसा होता है। इसका मतलब हमारा -1/3 को रिजेक्ट कर देंगे ना, पता लगा। 10/3 का लिए हम लोग आगे सॉल्व कर जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, x² + 1/x इक्वल टू कितना, 10/3 3x², समझ तो आ रहा है ना। 10x लिखेंगे, इधर लाएंगे 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम फैक्टर कर लो, 3x² प्लस -9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन तो हो जाएगा, तो x - 3, यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया और 1/3 आ रहा है, ठीक है। समझ में आया चीज़। हमारे इसके कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन है ना, यही हमारा सही आंसर है। हाँ, इसको टी माना होगा तो इसको क्या डायरेक्ट क्या लिख रहे होगे अब तक, t²। जिनका हो गया है ना वो वाला क्वेश्चन ट्राई करो, उधर का दिया हुआ है, जिसका हो गया उधर वाला ट्राई करें ना। 2 है यहाँ पे, 2t + 5 इक्वल टू 0, 3t² - 6 फैक्टर हो जाएगा 3t²।
t बराबर 1 आ गया और -1/3, मतलब ये किसका वैल्यू आया, x प्लस 1/x का वैल्यू आया ना। एक बार 1 आया है और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया, -1/3। तो मैंने बताया था कि कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू जो आएगा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा या तो लेस देन आर इक्वल टू -2 होगा। उसके बीच का वैल्यू तो नहीं होगा, -2 और 2 के बीच का वैल्यू तो नहीं रहेगा ना। ये दोनों ही वैल्यू देखा जाए तो उसी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसके रियल सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। तुम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसका डी चेक करोगे ना, इसका भी निगेटिव रहेगा, इसका भी निगेटिव रहेगा, है ना। आगे करोगे इसका डी निगेटिव लेस देन 0 रहेगा, इसका भी डी लेस देन 0 आएगा, इसलिए 0 सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसका 0 आ रहा है, ठीक है, देख लेंगे। 0 तो नहीं, x का वैल्यू बताना है। फिर से बोलो तो। हाँ हाँ हाँ, सही है। 0 तो नहीं आएगा वैसे, फिर से करो ट्राई। सेम पूरा कोशिश करेंगे कि उस तरह से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। उसी फॉर्म का है, पहला वाला उधर का हो गया सभी का ना। इसको ट्राई करो, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, अब हो जाएगा, ध्यान दो। x यहाँ देखो x माइनस 1/x आ गया है, तो मतलब इसको किसी तरह से हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो देखो x माइनस 1/x को t मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 -2 इक्वल टू कितना, t स्क्वायर होगा। तो यहाँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर इतना लिख सकते हैं ना। पर यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, इसको ओपन कर लो, है ना। एक बार इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना प्लस 2, है ना। और माइनस यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2 था ही, ठीक है। x माइनस 1/x इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 2, t स्क्वायर प्लस 2 हमने लिख दिया, प्लस 2 हमारा पहले था, 3/2 इसको t माने थे, -4 इक्वल टू 0। तो अब इसको लिख लो, t स्क्वायर, ये देखो यहाँ 4 हमारा, यहाँ 4 0 हो जाएगा, -3/2 t इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो t माइनस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है और 3/2 आ रहा है, ये किसका वैल्यू है, x माइनस 1/x का वैल्यू। यहाँ से हमारा x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, +-1 आ रहा है क्या, x का वैल्यू आया था। यहाँ से t का वैल्यू 3/2 रखो जब, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2, तो x स्क्वायर -1, चलो लिख लेते हैं 3/2, 2x स्क्वायर -2 इक्वल टू 3x, 2x स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0। ये तो इजी था एकदम, x बराबर 2 आ गया और -1/2, वहाँ +-1 था ही। तुम्हारे कितने सोल्यूशन आए, 4 सोल्यूशन, है ना। बस यहाँ पे सोचना था अगर x माइनस 1/x आ रहा है तो हम लोग इस तरह का बनाएंगे ना, t स्क्वायर ट्राई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 2 पुट करने के लिए, है ना। अब हो जाएगा, पॉलिनोमियल वाला वो मत करो, वैसे नहीं कुछ और बताओ। इसमें देखा जाए तो हमारा फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो लास्ट का है ना। इस तरह से देखो सिमेट्री दिख रहा है, यहाँ -56 इसका कोफिशिएंट, यहाँ -56, ये तो खुद का खुद में ये सिमेट्री है। यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है ना, पावर हमारा 4 है, तो क्या काम करो, इससे दोनों साइड में x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाता है, यहाँ कितना बचेगा, 12x स्क्वायर -56x प्लस 89 -56 बाई में x बच जाएगा, और यहाँ तक सभी को समझ में आया। ऐसा कब करेंगे, जब हम दोनों को इस तरह का सिमेट्री दिखे ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, मतलब देखा जाए तो सिमेट्री दिख रहा है सभी को, इसमें हम लोग डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करके इस तरह से लाएंगे। अब देखो जो जो सिमेट्री था उसको एक साथ लाओ, 12x स्क्वायर प्लस 12/x स्क्वायर, है ना, -56x -56 बाई में x प्लस 89 इक्वल टू 0। अब इसमें से 12 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, समझ लेना, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, प्लस 89 इक्वल टू 0।
ये टाइप 2 में कन्वर्ट हो गया ना? ठीक है, अब हम इसको 12 लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 टी प्लस 8 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जा सकता है? जल्दी से बताओगे सॉल्व करके। 8 9 इक्वल टू 0 कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तुम लोग, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, आगे का हो जाएगा ना तुम लोग से। ठीक, बताओ टी का वैल्यू फाइंड करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग किसको टी माने थे? x प्लस 1/x है ना। जो भी टी का वैल्यू आएगा इसमें हम लोग पुट करेंगे, है ना। देन आगे हम x का वैल्यू बता लेंगे उस तरह से। इसका क्या आ रहा है, फैक्टर क्या आ रहा है, ट्राई करो। इस तरह से हम लोग स्क्वायर करके सिमेट्री अगर दिखता है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ, उसको कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? हाँ, e के पावर x को कुछ मान लेंगे तो इस फॉर्म में हमारा बन जाएगा, है ना। हाँ करो। शुरू स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो थोड़ा सा क्या काम करते हैं, e के पावर x को कुछ और मान लेते हैं। चलो आदत हो गया हम लोग को लास्ट में t मानने का ना, तो e के पावर x को कुछ मान लेते हैं। क्या मतलब u मान लेते हैं, ठीक है। u मान लेते थे, क्या हो जाएगा? u के पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 u के पावर 3 प्लस 58 u के पावर 2 4u प्लस 1। तो एक मेरा दोस्त जो आया था वो वहाँ पे पढ़ाता है ना, क्या बोलते हैं, जसपुर में। वो वेरिएबल क्या लेता है? भालू लेता है। लेट द वेरिएबल भी भालू। तो आसाम से है, मतलब वैसे मजाक करता है। यू के पावर 4 प्लस यू के क्या ऐसे मतलब लिख लेता होगा जो भी। ठीक, चलो यू के पावर 4 प्लस इतना हो गया। इतना समझ में सभी को ना। हमने सिमेट्री दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे यू के यू स्क्वायर से ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, लिख लेते हैं। यू स्क्वायर प्लस 4u माइनस 58 प्लस 4/u। अब इन दोनों को एक साथ लाएंगे, है ना। यू स्क्वायर प्लस 1/u स्क्वायर प्लस क्या लाएंगे हम, 4u प्लस 4/u माइनस 58 इक्वल टू 0। सभी का लास्ट आंसर तक पहुंचे हो क्या? कितना आ रहा है सॉल्यूशन? आगे कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4t माइनस 58 इक्वल टू 0। ये क्यों सभी लोग? yes, तो कितना हो जाएगा? इसका कितना फैक्टर होगा? ठीक है, वैल्यू कितना आ रहा है? -10 आ रहा है और 6 आ रहा है ना। तो टी हमने किसको माना था? u प्लस 1/u को, है ना। एक बार 6 लेंगे और u प्लस 1/u को एक बार कितना लेंगे? -10। अच्छा, अब u किसको माने थे हम लोग? e के पावर x को ना। बेसिकली तुम्हारा क्या, e के पावर x प्लस 1/e के पावर x इक्वल टू 6 है। e के पावर x प्लस 1/e के पावर x इक्वल टू -10 है। तो e के पावर x में कुछ जानते हो क्या तुम लोग? e के पावर x क्या होता है? ठीक है, जो भी है, e के पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है ना। e के पावर, ये तो पता है सभी को, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव को जब जोड़ेंगे तो क्या कभी निगेटिव होगा क्या, है ना। e के पावर x प्लस 1/e के पावर x मतलब पॉजिटिव है ना एक पूरी तरह से। ये कभी -10 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये रिजेक्ट हो गया, है ना। तो अब इसको इसी को सॉल्व करो लेके, क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6u लिख सकते हैं। यू स्क्वायर माइनस 6u प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा सोल्यूशन, क्या क्या आएगा? यू स्क्वायर माइनस, हाँ चलो, u बराबर -b मतलब 6 प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर -4 तो u बराबर कितना आ गया? 3 प्लस माइनस, यहाँ कितना आएगा? 32 आएगा क्या? 32 से 4 हमारा बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? अरे ठीक है, 32 है हमारा रूट में।
यहाँ बताओ एग्जैक्ट 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? 2√2 बचेगा। ठीक है, तो u का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 3 प्लस 2√2 और कितना आ गया? 3 माइनस 2√2 है ना। यहाँ तक सभी को आया है क्या समझ में? अभी तक हम लोग सॉल्व किया है। और ये किसका वैल्यू है? e के पावर x का वैल्यू है ना। तो e के पावर x का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कितना है? 3 प्लस 2√2। तो ये तो हमारा सही है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब ऐसा पॉसिबल है सकता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू पूछा हुआ है ना, चलो पूछा नहीं हुआ, मैं x का वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो इसमें कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? हाँ, दोनों तरफ पावर में x है तो log लेंगे तभी तो हमारा x नीचे आएगा। log का बेस e लेंगे ना, ln x ln रहता है, log का बेस e लेते हैं ना। इधर तो हमारा x हो जाएगा, इधर ln e बच जाएगा, इधर क्या बचेगा? ln 3 प्लस, सभी को आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? ln 3 प्लस 2√2 है ना। और दूसरा हमारा क्या था? e के पावर x इक्वल टू 3 माइनस 2√2। अच्छा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव? नहीं है, निगेटिव, पॉजिटिव होगा ना। हाँ ठीक है, करके देखना, कैलकुलेट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया? ln 3 माइनस 2√2 है ना। तो मतलब एक रियल नंबर हमारा पॉसिबल है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए? 2। x के कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में तो आया ना? हाँ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में आया हुआ है, क्या कैसे लिए लॉग है ना। चलो ठीक है, 4 के पावर x इक्वल टू मान लो यहाँ पे है 3 है। ठीक है, अब तुम्हें x का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमने बेसिक मैथ में पढ़ा था कि दोनों तरफ x को आगे लाने के लिए तुमको log लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चलो log ले लेते हैं ना, log ले लेते हैं 4 के पावर x इक्वल टू log 3 ले लेते हैं, है ना। जो बेस यहाँ लेंगे वहाँ पे वही बेस हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है इतना? तो चलो हमने इसको लिया 3 बेस ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया। ठीक है, हमारा पावर है तो x आगे आ जाएगा, x log 3 4 इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पे 1 आ गया ना। बेसिकली देखो ये सेम रहता है तो 1 ही लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? 1 बाई में log 3 4, या इसको लिख सकते हैं ऊपर जाता है क्या हो जाएगा? log 4 3। समझ में आया चीज? इसी तरह इस वाले में हमने लिया है बेस, यहाँ पे क्या ले लिया है? जैसे e के पावर x बराबर कितना है? 3 प्लस 2√2। इसी को देखते हैं ना, तो दोनों तरफ log लेते हैं। चलो log लेते हैं, हमको नहीं पता क्या बेस लेना एक बात के लिए। e के पावर x कितना कितना? log 3 प्लस 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने बेस e ले लिया, यहाँ पे बेस e ले लिया तो x हमारा तो आगे आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। इधर हमारा कितना बचा है? log e 3 प्लस 2√2। अब इसी log e बेस e रहता है तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं? ln बोल देते हैं ना। समझने वाला बात है यहाँ पे, देखो ln समझ में आया? पहले आया कि नहीं समझ में? बेस e, जब हम लोग log का बेस e रहता है तो उसको ln बोल देते हैं। ठीक है, दिख जाएगा ना अब यहाँ तक? ठीक है, करके लाओगे?